आधी रात का सन्नाटा, सिर्फ 2 गोलियों की गूंज और एक सनसनीखेज कांड। उस कांड को अंजाम दिया था हिंदुस्तान के एक बड़े सियासी खानदान के वारिस ने। दिल्ली का महरौली इलाका। तारीख थी 29-30 अप्रैल 1999। महरौली इलाके के एक रेस्टोरेंट में बेहद हाई प्रोफाइल पार्टी चल रही थी। उस पार्टी में मौजूद थे दिल्ली के कई नामी सोशलाइट, पेज 3 सेलिब्रिटीज, नामी मॉडल और बड़े बड़े घरानों से ताल्लुक रखने वाले रईसजादे। 29 अप्रैल 1999 की उस रात के सबसे खास मेहमान थे हॉलीवुड के मशहूर स्टार स्टीवन सीगल। डांस फ्लोर पर नौजवान लड़के लड़कियां थिरक रहे थे, शराब के जाम छलक रहे थे। लेकिन डांस फ्लोर पर थिरकते रईसजादे और शराब के जाम छलका रही पेज 3 सेलिब्रिटीज आने वाले खतरे से बेखबर थे। पार्टी में मौजूद मेहमानों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस रात के बाद टैमरिंड कोर्ट रेस्टोरेंट में फिर कभी कोई पार्टी नहीं होगी। करीब 13 साल पहले यानी 29 अप्रैल 1999 की रात दिल्ली के टैमरिंड कोर्ट रेस्टोरेंट में ठीक ऐसी ही एक पार्टी चल रही थी। उस स्पेशल पार्टी का नाम था थर्सडे पार्टी। उस पार्टी में सैकड़ों लोग मौजूद थे, लेकिन उनमें से किसी को भी इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि वो पार्टी टैमरिंड कोर्ट की आखिरी पार्टी साबित होने वाली थी। टैमरिंड कोर्ट की थर्सडे नाइट पार्टी दिल्ली के पेज 3 सेलिब्रिटी और सोशलाइट सर्किल में काफी मशहूर थी। थर्सडे यानी गुरुवार की रात वो स्पेशल पार्टी शुरू होती। हल्के फुल्की रोशनी और तेज म्यूजिक के साथ देर रात तक इस पार्टी में शराब के जाम परोसे जाते। थर्सडे पार्टी की खास बात यह थी कि मेहमानों को शराब परोसने के लिए विदेशी मॉडल मौजूद रहते थे। 29 अप्रैल 1999 की रात जेसिका लाल और श्यान मुंशी समेत दिल्ली के कई नामी मॉडल टैमरिंड कोर्ट में बारटेंडर के तौर पर काम कर रहे थे। महरौली के टैमरिंड कोर्ट रेस्टोरेंट में जेसिका लाल और श्यान मुंशी समेत दिल्ली के कई मशहूर मॉडल मेहमानों को शराब परोस रहे थे। ये सिलसिला रात करीब 1:30 बजे तक चला। 1:30 बजते ही रेस्टोरेंट का बार बंद कर दिया गया। हालांकि डांस और मौज मस्ती का दौर चलता रहा। दिल्ली में आमतौर पर कहीं भी किसी भी रेस्टोरेंट में इतनी देर रात तक पार्टी नहीं चलती थी, लेकिन 29 अप्रैल 1999 की रात टैमरिंड कोर्ट की वो थर्सडे पार्टी 2 बजे के बाद भी मेहमानों से गुलजार थी। यह रेस्टोरेंट ऐतिहासिक कुतुब मीनार के नजदीक कुतुब कोलोनेड एरिया में बना था। रेस्टोरेंट की मालकिन बीना रमानी और उनकी फैशन डिजाइनर बेटी मालिनी रमानी खुद अपने हाई प्रोफाइल मेहमानों का ख्याल रख रही थीं। इसी दौरान शराब के नशे में चूर एक नौजवान बार काउंटर पर पहुंचकर और शराब मांगने लगा। Excuse me. Yes. Hello. Can I get a drink, ma'am? Sorry, bar is closed. उस वक्त बार काउंटर पर जेसिका लाल, बीना रमानी की बेटी मालिनी रमानी और मॉडल श्यान मुंशी खड़े थे। सफेद टी शर्ट वाले उस नौजवान को 2 पैग शराब और चाहिए थी। मालिनी रमानी ने उसे बताया कि बार बंद हो चुका है, लेकिन सफेद टी शर्ट वाला वो नौजवान शराब के लिए पूरी तरह से बेचैन हो रहा था। वो इनकार सुनने को तैयार नहीं था। बार बार कहने पर भी जब उसे शराब नहीं मिली तो उस रईसजादे ने सिर्फ 2 पैग शराब के लिए 1000 रुपए देने की पेशकश की। 1000 rupees and I'm sure I can get a sip of you. Will you shut up? इस पर मालिनी रमानी के साथ वहां खड़ी मॉडल जेसिका लाल ने भी उसे समझाने की कोशिश की, Bar is closed. Please. लेकिन शराब के नशे में चूर वो नौजवान जिद पर अड़ा था। पैसे की धौंस काम नहीं आई तो वो रईसजादा अपने दोस्तों के साथ मिलकर धमकियां देने लगा। वो जेसिका लाल के साथ बदतमीजी पर उतर आया। तब भी शराब नहीं मिली तो उसने पिस्तौल निकालकर जेसिका लाल पर तान दी। जेसिका लाल कुछ बोलना चाहती थी लेकिन बोल नहीं पाई। उससे पहले ही सफेद टी शर्ट वाले नौजवान ने उस पर गोली चला दी। पहला फायर बार की सीलिंग पर लगा। जेसिका लाल बाल बाल बच गई, लेकिन डरी सहमी जेसिका ने जब तक खुद को संभाला तब तक वो सिरफिरा नौजवान दूसरी गोली भी चला चुका था। दूसरी गोली जेसिका लाल की बाईं आंख के पास लगी। गोलियों से गूंज उठा टैमरिंड कोर्ट रेस्टोरेंट। 29 अप्रैल 1999 की थर्सडे पार्टी में जहां एक तरफ शराब के जाम छलक रहे थे, वहीं दूसरी तरफ डांस फ्लोर पर मस्ती चल रही थी। तभी रेस्टोरेंट के बार में चली 2 गोलियां।
एक रसूखदार नेता के बेटे की पिस्तौल से निकली उन गोलियों का निशाना बनी मॉडल जेसिका लाल। गोली चलते ही पार्टी में अफरा तफरी मच गई। तमाम मेहमान इधर उधर भागने लगे। जेसिका लाल को गोली मारने वाला रईस जादव अपने दोस्तों के साथ बाहर की तरफ भागा। जेसिका लाल बार काउंटर के फर्श पर पड़ी तड़प रही थी। दिल्ली की हाई प्रोफाइल पार्टी में जब ये सनसनीखेज कांड हुआ, उस समय टाइम हुआ था रात के 2:25। मॉडल जेसिका लाल को गोली लगते ही थर्सडे पार्टी का फास्ट म्यूजिक खामोश हो गया। जो लोग डांस फ्लोर पर थिरक रहे थे, उनके कदम वहीं थम गए। जेसिका लाल को गोली मारने वाला शख्स और उसके दोस्त फौरन वहां से निकल भागे। टैमरिंड कोर्ट की मालकिन बीना रमानी ने उसे रोकने की कोशिश भी की, लेकिन रोक नहीं पाई। तभी फर्श पर लहूलुहान पड़ी जेसिका लाल को तड़पती देखकर बीना रमानी एम्बुलेंस के लिए चिल्लाने लगी। किसी ने एम्बुलेंस के लिए फोन कर दिया। उसी दौरान बीना रमानी के पति जॉर्ज मेलहॉट भी वहां पहुंच गए थे। बीना रमानी ने यह कहा कि आप इसको फॉलो करें, और जॉर्ज मेलहॉट आगे बढ़ा उस लड़के के साथ जो भागने की कोशिश कर रहा था। उसके साथ उसके और दोस्त भी थे जो साथ साथ निकल चुके थे। जॉर्ज मेलहॉट उसके आगे उसका पीछा नहीं कर सका। उसके बाद फिर वापस आया, फिर वो पुलिस स्टेशन गया, वहां जाकर उसने खबर की। यह है दिल्ली का महरौली थाना। 29 अप्रैल 1999 की रात टैमरिंड कोर्ट की मालकिन बीना रमानी के पति दौड़ते दौड़ते पुलिस के पास पहुंचे। उस वक्त रात के 2:30 बज चुके थे। हाई प्रोफाइल पार्टी में गोली की खबर सुनते ही पुलिस कर्मियों के होश उड़ गए। मॉडल जेसिका लाल को गोली मारे जाने की खबर दिल्ली पुलिस ने वायरलेस पर फ्लैश कर दी थी। कुछ ही देर में दिल्ली पुलिस की हर पीसीआर वैन के वायरलेस सेट पर यह मैसेज गूंजने लगा था। कुतुब कॉलोनेड में फायरिंग की खबर पूरी दिल्ली में फैल चुकी थी। मॉडल जेसिका लाल को दिल्ली के बेहद पॉश इलाके कुतुब कॉलोनेड में गोली मारी गई थी। हमलावर फरार थे। कुछ ही मिनटों में सनसनीखेज गोलीकांड की खबर वायरलेस पर पूरी दिल्ली में फ्लैश हो चुकी थी। वायरलेस पर फ्लैश वो मैसेज दिल्ली के महरौली थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर सुनील कुमार और शरद कुमार ने भी सुना। वो दोनों सब इंस्पेक्टर बिना वक्त गवाए फौरन एक गाड़ी में सवार हो गए। उस गाड़ी की मंजिल थी कुतुब मीनार के नजदीक बना टैमरिंड कोर्ट रेस्टोरेंट, जहां कुछ ही देर पहले जेसिका लाल को गोली मारी गई थी। मौके पे जब पुलिस ऑफिसर सब इंस्पेक्टर सुनील कुमार, सब इंस्पेक्टर शरद कुमार पहुंचे, और उनके बाद जो उस इलाके का एसएचओ है इंस्पेक्टर सुरेंद्र शर्मा, वो भी पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि वहाँ एक बहुत बड़ी पार्टी हुई थी। शहर के बड़े मशहूर लोग आए हुए थे, सेलिब्रिटीज़ थे, फैशन डिज़ाइनर्स थे और भी इस ढंग के लोग थे, और उस पार्टी में ये घटना हुई थी। टैमरिंड कोर्ट पहुंचकर पुलिस ने सबसे पहले मौका वारदात को सील कर दिया। वहां मौजूद लोगों से पूछताछ में पता चला कि लहूलुहान जेसिका लाल को सफदरजंग एनक्लेव के आसलोक अस्पताल ले जाया गया था। पुलिस की एक टीम टैमरिंड कोर्ट में ही रुक गई और दूसरी टीम फौरन आशलोक अस्पताल की तरफ बढ़ गई। उधर आशलोक अस्पताल में जेसिका लाल की हालत देखते ही हड़कंप समझ गया। स्ट्रेचर पर बेहोश पड़ी जेसिका को फौरन आईसीयू में ले जाया गया। आईसीयू के अंदर डॉक्टरों और नर्सों की टीम जेसिका को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रही थी, और आईसीयू के बाहर टैमरिंड कोर्ट रेस्टोरेंट की मालकिन बीना रमानी और जेसिका के दोस्त श्यान मुंशी उसकी जिंदगी के लिए दुआएं मांग रहे थे। उसी दौरान सब इंस्पेक्टर सुनील कुमार भी आशलोक अस्पताल पहुंच गए। सब इंस्पेक्टर सुनील कुमार ने पहले बीना रमानी से पूछताछ की और फिर जेसिका लाल के दोस्त और उभरते हुए मॉडल श्यान मुंशी से। बीना रमानी दिल्ली की एक बड़ी मशहूर जानी मानी सोशलिस्ट हैं, और बीना रमानी ओनर भी हैं इस जगह की जहाँ पे घटना हुई थी। बीना रमानी ने बताया जेसिका लाल नाम की एक मॉडल है, उसको गोली लगी है, लेकिन आगे डिटेल नहीं बताते हुए बीना रमानी ने ये कहा कि श्यान मुंशी जो कि उनके साथ ही बारटेंडर का काम कर रहे थे, वो बेहतर बताएंगे और उनको सारी बात मालूम है। लिहाजा सब इंस्पेक्टर सुनील कुमार ने श्यान मुंशी से बात की।
मॉडल शान मुंशी का बयान पुलिस के लिए बेहद अहम था, क्योंकि शान मुंशी का कहना था कि जिस वक्त जेसिका लाल को गोली मारी गई तब वो उसके पास ही खड़ा था। शान मुंशी ने यह भी दावा किया कि उसके सामने आने पर वो गोली मारने वाले शख्स को पहचान सकता है। मैं जिस लड़के ने शूट किया मैं उसे पहचान सकता हूं। पुलिस ने शान मुंशी के साथ साथ बीना रमानी के भी बयान दर्ज कर लिए। पुलिस की टीम बुरी तरह जख्मी जेसिका लाल से भी मिलना चाहती थी, लेकिन उसकी हालत बेहद नाजुक थी, लिहाजा डॉक्टरों ने पुलिस को उससे मिलने की इजाजत नहीं दी। लाइफ सपोर्ट सिस्टम की मदद से जेसिका लाल की सांसें तो चल रही थीं, लेकिन उसकी हालत लगातार बिगड़ रही थी। डॉक्टर भी समझ चुके थे कि उसका जिंदा बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता जा रहा है। अशलोक हॉस्पिटल में जब पुलिस ऑफिसर्स जेसिका लाल के बारे में पता किया उन लोगों ने, तो मालूम हुआ कि उसकी हालत बहुत गंभीर थी और डॉक्टर्स ने बयान लेने से मना किया कि बयान नहीं लिया जा सकता है। लिहाजा उन लोगों ने और लोगों से बातचीत की और उसके बाद मॉडल जेसिका लाल को वहाँ से शिफ्ट करना पड़ा, इसलिए कि अशलोक हॉस्पिटल में सुविधाएं मौजूद नहीं थी। इसको फिर वो अपोलो हॉस्पिटल में ले गए। एक एक पल के साथ जेसिका लाल मौत के करीब जा रही थी। ये बात डॉक्टर भी समझ चुके थे कि उसका जिंदा बचना बेहद मुश्किल था। फिर भी एक आखिरी कोशिश की गई। जेसिका लाल को अशलोक अस्पताल से अपोलो हॉस्पिटल में शिफ्ट करने का फैसला किया गया, लेकिन अस्पताल बदलने से जेसिका की तकदीर नहीं बदल पाई। अपोलो अस्पताल पहुंचते पहुंचते जेसिका लाल ने दम तोड़ दिया। एक सनसनीखेज कांड की सबसे अहम कड़ी तहकीकात शुरू होने से पहले ही टूट गई थी। जेसिका लाल हत्याकांड दिल्ली पुलिस के लिए एक चैलेंज बन गया था, लेकिन पुलिस कछुए की रफ्तार से तफ्तीश कर रही थी। महीने भर बाद भी कातिल पुलिस की गिरफ्त से दूर था। आए दिन मीडिया में खबरें छप रही थी और जब इस सनसनीखेज कांड में मनु शर्मा का नाम सामने आया तो पुलिस पर सबूतों को मिटाने और सियासी दबाव में काम करने के आरोप भी लगने लगे। मॉडल जेसिका लाल हत्याकांड में दिल्ली पुलिस सवालों के घेरे में थी। मीडिया में पुलिस की तहकीकात पर सवाल उठाए जा रहे थे। पुलिस पर कातिलों को पकड़ने का जबरदस्त दबाव था, लेकिन पुख्ता सबूतों के बगैर पुलिस किसी के गिरेबान पर हाथ कैसे डालती। 2 जून 1999। इसी बीच 2 जून 1999 को एक बड़ा सबूत दिल्ली पुलिस के हाथ लग गया। ये वही सबूत था जो जेसिका लाल की हत्या के कुछ ही घंटे बाद पुलिस वालों को मिला था, लेकिन पुलिस उसे जब्त नहीं कर पाई थी। वो सबूत कुछ और नहीं बल्कि सिद्धार्थ वशिष्ठ उर्फ मनु शर्मा की टाटा सफारी गाड़ी थी। टाटा सफारी को अबेंडन कर दिया गया। मैं नोएडा में इसको एक जगह पे छोड़ दिया गया। नोएडा पुलिस को खबर मिली हुई थी। नोएडा पुलिस ने दिल्ली पुलिस को कांटेक्ट किया। टाटा सफारी को थाने में लेके गए नोएडा के अंदर और वहाँ पे इसकी रिकवरी हुई। 2 जून 1999 को दिल्ली से सटे नोएडा के इसी इलाके से बरामद हुई थी मनु शर्मा की टाटा सफारी गाड़ी। जेसिका लाल हत्याकांड के ठीक 1 महीने के बाद वो गाड़ी ठिकाने लगाई गई थी। हालांकि मौका वारदात से उस गाड़ी को बरामद किया जा सकता था, लेकिन सुस्ती और लापरवाही के चलते पहली बार में दिल्ली पुलिस ने मौका गंवा दिया। दिल्ली पुलिस ने टाटा सफारी को कब्जे में लेने के बाद उसकी तलाशी शुरू की। पुलिस टीम को टाटा सफारी से एक बेहद चौंकाने वाला सुराग मिला। ये सुराग था .22 बोर के रिवॉल्वर की एक गोली। पुलिस के मुताबिक वो गोली ठीक वैसी ही थी जैसे 2 कारतूस मौका वारदात यानी टैमरिंड कोर्ट के बाहर काउंटर से मिले थे। इतना ही नहीं, टाटा सफारी की टूटी हुई लाइट ने भी बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ने में अहम भूमिका निभाई। श्रवण कुमार ने बताया था, होमगार्ड ने, कि उसने शीशे पे मारा था डंडे से, तो डंडे वाली बात साबित होती थी। टाटा सफारी के मिलने से यह स्पष्ट हुआ कि जिस आदमी ने टाटा सफारी का इस्तेमाल किया वो इस केस में इन्वॉल्व था, शर्तिया इन्वॉल्व था। यही कारण है कि टाटा सफारी को अबेंडन कर दिया गया, छोड़ दिया गया। तो ये तमाम बातें आपस में बढ़ रही थी। मीडिया में बेहिसाब पब्लिसिटी हो रही थी, हर आदमी इसमें इंटरेस्टेड हो रहा था और इस हालत में पूरी की पूरी ताकत, जो पैसे की ताकत, पावर की ताकत लगी हुई थी इसके पीछे और मनु शर्मा भाग रहा था। कांग्रेस के कद्दावर नेता विनोद शर्मा के बेटे मनु शर्मा की गाड़ी जब्त करने के बाद दिल्ली पुलिस ने सरगर्मी से मनु शर्मा को तलाशना शुरू कर दिया, लेकिन तब तक मनु शर्मा अंडरग्राउंड हो चुका था। जेसिका लाल हत्याकांड के बाद से मनु शर्मा का अचानक गायब होना उसे शक के घेरे में ला रहा था। खबर के मुताबिक मालूम हुआ कि मनु शर्मा अपने 2 दोस्तों के साथ होता है
और ये दो दोस्त, उनकी तलाश हम लोगों ने शुरू की। अमरदीप सिंह गिल और आलोक खन्ना, इन दोनों के बारे में और डिटेल पता किया गया कि वो कहाँ हो सकते हैं, उनकी खबर ली गई और फिर इन दोनों को तलाश करके इनकी गिरफ्तारी हुई। पुलिस के मुताबिक मनु शर्मा का दोस्त अमरदीप सिंह गिल और आलोक खन्ना चंडीगढ़ में छुपे हुए थे। उन दोनों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने जेसिका लाल हत्याकांड के बारे में कुछ और जानकारियां जुटा ली थीं। अब बारी थी मनु शर्मा की गिरफ्तारी की, और फिर वो दिन भी आया जब गिरफ्तारी के डर से मनु शर्मा ने खुद ही चंडीगढ़ में दिल्ली पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। दिल्ली में मॉडल जेसिका लाल की हत्या हुई थी 29 अप्रैल 1999 को और रसूखदार नेता के बेटे मनु शर्मा ने सरेंडर किया था 6 मई 1999 को चंडीगढ़ के एक गेस्ट हाउस में। मतलब ये है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए मनु शर्मा करीब 1 महीने अंडरग्राउंड रहा। इस दौरान उसे बचाने के लिए सभी कानूनी रास्ते तलाशे गए, लेकिन जब सारे रास्ते बंद हो गए तो उसने सरेंडर करने में ही भलाई समझी। दिल्ली पुलिस के सामने सरेंडर के बाद मनु शर्मा को अपनी .22 बोर की ब्रेटा पिस्टल का लाइसेंस भी पुलिस के पास जमा कराना पड़ा, लेकिन उसकी पिस्तौल गायब थी। पुलिस का शक पुख्ता हो चला कि जेसिका लाल को मनु शर्मा की लाइसेंसी पिस्टल से ही गोलियां मारी गई थीं, क्योंकि पुलिस को मौका वारदात और मनु शर्मा की गाड़ी से जो कारतूस बरामद हुए थे वो सब .22 बोर की पिस्तौल के ही कारतूस थे। जाहिर है कि सारे बात आपस में कनेक्ट हो रहे थे। .22 बोर का एक कार्ट्रिज गाड़ी में मिला, .22 बोर के 2 खोखे स्पॉट पे मिले, .22 बोर का लाइसेंस अंत में जाके मनु शर्मा ने पुलिस को सरेंडर किया और पूरी की पूरी बात मनु शर्मा के पास आके केंद्रित हो रही थी। और फिर मनु शर्मा ने बहुत सारी बातें बताई जिससे कि केस खुल के और सामने आया। पुलिस की माने तो मौका वारदात से मिले सारे सबूत मनु शर्मा के खिलाफ थे। इतना ही नहीं, जेसिका लाल हत्याकांड के चश्मदीदों ने गोली चलाने वाले जिस शख्स का हुलिया बयां किया था वो भी मनु शर्मा से ही मिलता था। गवाहों के बयान से या गवाहों की बातचीत से ऐसा मालूम हुआ कि जिस व्यक्ति ने गोली चलाई थी उसके साथ 4 लोग और थे और आने के बाद ये लोग पार्टी में दे वर मूविंग अराउंड, शराब पी रहे थे। ये पार्टी ख़त्म हो चुकी थी 1:30 बजे के आसपास, डिक्लेयर टू बी क्लोज्ड, और उसके बाद शराब की तलब थी इस आदमी को, वो और शराब चाहता था। मनु शर्मा की गिरफ्तारी के बाद जेसिका लाल हत्याकांड की कड़ियां जुड़ने लगी। दिल्ली पुलिस की तहकीकात में तेजी आ गई। जेसिका लाल हत्याकांड की तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगी। अब पुलिस के निशाने पर था मनु शर्मा का एक और साथी विकास यादव। यूपी के बाहुबली नेता का बेटा विकास यादव वारदात वाली रात मनु शर्मा के साथ ही टेमरिन कोर्ट में मौजूद था। जेसिका लाल हत्याकांड के बाद से ही विकास यादव भी फरार था। पूर्व केंद्रीय मंत्री का बेटा मनु शर्मा का दोस्त अमरदीप सिंह गिल और आलोक खन्ना। जेसिका लाल हत्याकांड से जुड़े ये वो किरदार थे जो महीने भर बाद सलाखों के पीछे पहुंच चुके थे। अब दिल्ली पुलिस को तलाश थी मनु शर्मा के 2 और दोस्तों की, यूपी के बाहुबली नेता डीपी यादव के बेटे विकास यादव और एक एनआरआई रविंद्र सूदन की। विकास यादव पर इल्जाम था कि जिस वक्त मनु शर्मा ने मॉडल जेसिका लाल को गोली मारी थी तब वो भी मनु शर्मा के साथ मौजूद था। मनु शर्मा के साथ विकास यादव भी मौका वारदात से फरार हो गया था। वहीं मनु शर्मा के एनआरआई दोस्त रविंद्र सूदन पर जेसिका हत्याकांड के सबूत मिटाने का इल्जाम था कि जिस पिस्तौल से मनु शर्मा ने जेसिका लाल को गोली मारी थी वो पिस्तौल उसने एनआरआई रविंद्र सूदन की मदद से ही खुर्द-बुर्द की थी। दिल्ली पुलिस रविंद्र सूदन और विकास यादव को सरगर्मी से तलाश रही थी, लेकिन पुलिस के हत्थे चढ़ने से पहले ही रविंद्र सूदन अमेरिका भाग गया। लेकिन पुलिस के लिए राहत की बात यह रही कि महीने भर की मशक्कत के बाद विकास यादव गिरफ्त में आ गया। इसके साथ ही मनु शर्मा के सारे मददगार बेनकाब हो गए। 29 अप्रैल 1999 की रात जेसिका के हत्या के वक्त मनु शर्मा के साथ टेमरिन कोर्ट रेस्टोरेंट में मौजूद उसके सारे दोस्त एक एक कर सलाखों के पीछे पहुंच चुके थे। उनमें से मनु शर्मा और विकास यादव के पिता रसूखदार नेता थे, तो उनके बाकी दोस्त भी रईस खानदानों से ताल्लुक रखते थे। हिंदुस्तान की सियासत में हड़कंप मचाने वाला जेसिका हत्याकांड अब पुलिस की फाइलों से निकलकर कोर्ट में पहुंच चुका था।
अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी मनु शर्मा को मॉडल जेसिका लाल का हत्यारा साबित करना। जेसिका लाल की हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार के बगैर ये बेहद मुश्किल था, लेकिन दिल्ली पुलिस को अपने सबूतों पर भरोसा था। पुलिस की नजर में जेसिका हत्याकांड की कड़ियां जोड़ने में सबसे पुख्ता सबूत थे मनु शर्मा और उसके दोस्तों की कॉल डिटेल्स। पूरे के पूरे प्रोसेस में इन लोगों ने आपस में बातचीत बहुत की शुरू दिन से। पहले दिन इस हत्या के पहले आपस में इन लड़कों ने, जो कि इसमें इन्वॉल्व थे, मनु शर्मा, ये तमाम लोगों ने जिनके पास मोबाइल फोन्स थे, और विकास यादव ने जहां टेलीफोन किया, मनु शर्मा ने जहां टेलीफोन किया, इन तमाम दोस्तों ने आपस में एक दूसरे को टेलीफोन किया। दिल्ली पुलिस ने जेसिका हत्याकांड से जुड़े सभी आरोपियों की कॉल डिटेल निकलवाकर कोर्ट में पेश की। पुलिस के पास श्यान मुंशी और पीना रमानी समेत चश्मदीद गवाहों की लंबी फहरिस्त थी। पुलिस को पूरी उम्मीद थी कि सबूतों और गवाहों के दम पर मनु शर्मा को अदालत मॉडल जेसिका लाल का हत्यारा करार देगी, लेकिन कोर्ट में सुनवाई के दौरान पुलिस के तमाम सबूतों की धज्जियां उड़ गईं। एक एक करके 35 गवाह अपने बयानों से मुकर गए। जेसिका लाल हत्याकांड के चश्मदीद रहे मॉडल श्यान मुंशी ने पुलिस को दिए अपने पहले बयान में दावा किया था कि वो कातिल को देखते ही पहचान लेगा, लेकिन कोर्ट में उसने मनु शर्मा को पहचानने से साफ इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, मॉडल श्यान मुंशी ने भरी अदालत में झूठ बोला कि 29 अप्रैल 1999 की रात उसने एक नहीं बल्कि 2 लोगों को जेसिका लाल पर पिस्तौल तानते देखा था। श्यान मुंशी की 2 वेपन थ्योरी ने इस केस का रुख ही बदल दिया। श्यान मुंशी, जिसको मैं कल्प्रिट मानता हूं, जिसने एक अजीब ढंग से अपने आप को पेश किया, इस आदमी ने 2 वेपन थियरी के आइडिया को इंट्रोड्यूस किया। इस आदमी ने यह कहा कि यहाँ पे 2 आदमी फायर कर रहे थे, जो एकदम बेतुकी बात थी, इसका सवाल ही नहीं उठता था। इस केस में करीब 35 गवाह हॉस्टाइल हो गए, 35 गवाह झूठ बोले, उनकी वजह से बहुत सारी परेशानियां हुई। मॉडल श्यान मुंशी को दिल्ली पुलिस से एक अहम गवाह मानती थी, लेकिन उसने भरी अदालत में पुलिस की पूरी तहकीकात को सवालों के घेरे में ला दिया। सबूतों की कमी में दिल्ली की 30 हजारी अदालत ने मनु शर्मा और उसके दोस्तों को बरी कर दिया। कोर्ट के फैसले ने पूरे देश में खलबली मचा दी। मनु शर्मा का साफ बरी हो जाना दिल्ली पुलिस के लिए किसी तमाचे से कम नहीं था, क्योंकि कोर्ट में पुलिस के सारे सबूत नकार दिए गए थे। अलासरों को कुछ भी जवाब देते नहीं बन रहा था। मरहूम जेसिका को इंसाफ दिलाने के लिए इंडिया गेट पर कैंडल मार्च निकाले जा रहे थे। इस बीच दिल्ली पुलिस ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की। दिल्ली पुलिस की अपील मंजूर हुई। हाई कोर्ट के आदेश पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में जेसिका कांड की सुनवाई दोबारा शुरू की गई। ये जेसिका लाल को मौत के बाद इंसाफ दिलाने की दूसरी लड़ाई का आगाज था। मॉडल जेसिका लाल को दर्जनों लोगों के सामने गोली मारी गई थी, लेकिन हत्या के सभी आरोपी बरी हो गए। देश के सभी अखबारों में जेसिका हत्याकांड से जुड़ी खबरें छप रही थीं। इस हाई प्रोफाइल केस की तहकीकात में शुरू से ही सुस्ती और लापरवाही के इल्जाम झेल रही दिल्ली पुलिस के दामन पर नाकामी का दाग लग चुका था। हाईकोर्ट के हुक्म पर बनाई गई फास्ट ट्रैक अदालत में दिल्ली पुलिस के पास इस दाग को धोने का आखिरी मौका था। पुलिस ने अपने तमाम सबूतों को एक बार फिर कोर्ट के सामने पेश किया। एक तरफ हजारों करोड़ की दौलत थी, सियासत की ताकत थी, रुतबे और रसूख की पावर थी, तो दूसरी तरफ जेसिका का बेबस परिवार। लेकिन वो परिवार अकेला नहीं था। सैकड़ों और हजारों लोग जेसिका के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे थे। इस बीच एक टीवी चैनल के स्टिंग ऑपरेशन में जेसिका हत्याकांड पर एक बड़ा खुलासा हुआ। कोर्ट में झूठी गवाही देने वाले कई गवाह बेनकाब हो गए। खुफिया कैमरे पर कई लोगों ने कबूल किया कि उन्हें कोर्ट में बयान बदलने के लिए पैसे दिए गए थे। मॉडल श्यान मुंशी ने कोर्ट में गवाही दी कि उसे हिंदी समझ नहीं आती, लेकिन स्टिंग ऑपरेशन में उसका ये झूठ पूरी तरह बेनकाब हो गया था। पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई के दौरान जेसिका हत्याकांड का चश्मदीद मॉडल श्यान मुंशी अपने बयान से पलट गया। उसकी दलील थी वो हिंदी नहीं जानता, लेकिन एक टीवी चैनल के स्टिंग ऑपरेशन में साबित हो गया कि कोर्ट में श्यान मुंशी ने झूठ बोला था। श्यान मुंशी ने कबूल किया कि वो ना सिर्फ हिंदी अच्छी तरह से जानता है, बल्कि हिंदी बोल सकता है, हिंदी समझ सकता है। ये बात हाईकोर्ट में भी साबित हो गई थी कि जेसिका हत्याकांड की सुनवाई के दौरान कई गवाहों ने झूठी गवाही दी थी।
पूरी सुनवाई के बाद दिल्ली हाई कोर्ट की फास्ट ट्रैक अदालत ने जेसिका लाल हत्याकांड से जुड़े पुलिस के सारे सबूतों को पुख्ता और सही करार दिया। हाई कोर्ट ने तमाम एविडेंस को फिर से खोल के खड़ा किया, फिर से एग्जामिन किया, फिर से तमाम बातों को समझने की कोशिश की, समझ करके एक एक एविडेंस को सही माना। इन तमाम चीज़ों के उसी एविडेंस के आधार पे जो कि पहले कलेक्ट किया गया था, हाई कोर्ट ने इसको सही माना और कन्विक्शन की। ये अपने आप में बहुत बड़ा एक सक्सेस था, बहुत बड़ा अचीवमेंट था। दिल्ली हाई कोर्ट ने मनु शर्मा को मॉडल जेसिका लाल की हत्या का दोषी माना। मनु शर्मा को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। मनु शर्मा की तरफ से हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी सजा में कोई कमी नहीं की। जेसिका लाल केस की कामयाबी सुप्रीम कोर्ट तक अपने आप में बहुत बड़ी जीत थी, एक न्याय की जीत थी, और हम समझते हैं कि इन्वेस्टिगेशन की एक मिसाल है जो कामयाब हुई। हाई कोर्ट ने जेसिका लाल के हत्यारे मनु शर्मा के लिए उम्र कैद की सजा मुकर्रर की। उसके दोस्त विकास यादव, अमरदीप सिंह गिल के लिए 4 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने मनु शर्मा की सजा पर अपनी मुहर लगा दी। जेसिका हत्याकांड को अंजाम देने वाला मनु शर्मा फिलहाल तिहाड़ जेल में कैद है।